हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम पिछले जो प्रीवियस क्लास में हमने इतिहास के स्रोत के बारे में जो पढ़ा था, उससे रिलेटेड संबंधित जो है कुछ प्रश्न जो है आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। उसको जो है आप बनाने का प्रयास करें और जो है उससे सीखने का कोशिश करें कि जो पढ़े हैं उसको प्रश्न के रूप में रूपांतरण जो है किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है तो क्या है। हम आपको बताए थे कि सबसे प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ जिससे साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से, तो वो वेद से। ठीक है, इसमें आंसर भी मेंशन है, आप पढ़ते जाएंगे। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवरायन वेद व्यास, ये बताया गया था सबसे स्टार्टिंग क्लास में। ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये तीसरे मंडल में है। ठीक है, ये भी बातें बताई जा चुकी है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ये इसमें क्या है, देवता सोम का। ये जो है कि हम जब वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे, जो कि मतलब क्लास उसका है, और उसमें जो है इन पूरे 1 से लेकर 10 मंडल तक का जो है चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो कुछ प्रश्न है, जिस तरीके का प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उस पर हम जो है एक नज़र डालते हुए जाएंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है ऋग्वेद, ये चीज़ बताया गया है। आप सिर्फ जो है ना प्रश्न इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि आप देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, और हमने जो क्लास आप लोगों के बीच क्लास में जिन चीज़ों के बारे में उल्लेख किए हैं, जो बताए हैं, उससे संबंधित रहता है किस तरीके का। जैसे है ऋग्वेद में वर्णित है, तो ये भी बातें बताई जा चुकी है, 10 मंडल और 228 सूक्त। फिर जो है ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं, क्या कहते हैं, होत्री। ये बातें भी बताई जा चुकी है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है। किसमें ये सारी चीज़ें थे, तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठककर्ता कौन होते हैं, कहते हैं, किसको कहते हैं, तो अगरवयु को। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है कहाँ से, तो ये यजुर्वेद में है। ठीक है, ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है, ये भी यजुर्वेद में है। आप देख रहे होंगे, इससे जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है राइज करेगा कि जिस तरीके क्लास जैसे हमने बताया उस तरीके का ही प्रश्न जो है आपके बीच प्रस्तुत है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। सामवेद के पाठककर्ता कहते हैं उद्रात्री या उद्गाता, भी हमने बताया था। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, कौन करता है, तो अथर्ववेद करता है। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन, ये विष्णु पुराण मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण अंश 7वां से, वायु पुराण गुप्त राजवंश। देखिए इस तरह से प्रश्न हुआ है, इसको हम याद करवाने के लिए जो है प्रयत्न किस तरीके से किए थे, और किस तरीके का हम जो है इसको लिंक्ड करने का भी जो है प्रयास किए थे। तो ये सब जो है सही मैच है, और इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, कहाँ पे, तो ये अथर्ववेद में। आप जो है स्रोत में जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपका लगभग मैच करेगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। वेदांकों की संख्या कितनी है, 6, हमने बताया था कि इसी तरह का ही प्रश्न रहेंगे वेदांक से। 6। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किससे मतलब प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया, तो मैत्रेयी संहिता। ये भी मेरे क्लास से है प्रश्न। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ से वर्णित है, ये जातक से। ये सारे स्रोत से ही जो है प्रश्न है। ठीक है, कथा वस्तु किसका जीवन चरित्र वर्णित है, तो बुद्ध से। आप देख रहे हैं पूर्व जन्म की कहानी मतलब बुद्ध से ही है, जातक में है तो ये बुद्ध से ही रिलेटेड हो गया, ऑब्वियस सी बात है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, तो किससे, कल्पसूत्र से। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में सूत्र पीछे लगाया तो जैन धर्म से ही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों एक ही नाम है, इसमें से ऑप्शन में दिया गया चाणक्य, चाणक्य होगा। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है, तो हेरोडोटस ने ही, उसी का पुस्तक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। और ये किसका सेनापति था, सिकंदर का। ठीक ना। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था,
ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ठीक। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है, कौन लिखा है? तो टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी ने। चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में आए थे, गुप्त वंश के थे ये शासक। वैनसंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। इसको याद रखने का तरीका भी बताया गया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? तो अलबरूनी थे। ठीक है, ये प्रश्न हमने पूछा था वीडियो में कि अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आए थे। ठीक है, तो एक मतलब स्टूडेंट ने जो है आंसर भी दिया था, महमूद गजनवी। कयंदुर तथा तयंगुर नामक ग्रंथ की रचना कौन किया था? तारानाथ ने। यह भी प्रश्न जो है बताया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये लगभग प्रश्न जो है आपको मेरे क्लास से जो है इसका आंसर मिलेगा। आप जो है वीडियो को जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ईरान अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नवपाषाणिक परास्थल बुर्ज-होम से साक्ष्य मिलता है। गड्ढे घर का या गर्तावास का जो है वहाँ से साक्ष्य मिलता है। ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है जिसे साहित्य में कसारपन कहा गया? आहत सिक्के। ये भी बातें जो है बताई जा चुकी है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो अरिकमेडु या पुडुचेरी के निकट जो है अरिकमेडु, वहाँ से प्राप्त हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के से संबंधित है? तो ये कलिंग राजा खारवेल से। और जूनागढ़ किससे संबंधित? रुद्रदामन से। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये पुलकेशी द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये मालवा नरेश यशोवर्मन। हमने एक जो है एक डब्बा बना करके उसमें जो है इसको दिखाने का प्रयास किया था। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये प्रतिहार नरेश भोज से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये स्कंदगुप्त। बताए थे भित्री मतलब कंदराओं में स्कंदगुप्त। याद रखने का भी तरीका हमने शेयर किया था आप लोगों से। देवपड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये बंगाल शासक विजयसेन से। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है? तो नागर शैली। और दक्षिण का बेशर कह सकते हैं। और दोनों के मिश्रण का क्या कहते हैं? गांधार शैली। इस तरीके का जो है विकास हुआ है। द्रविड़ शैली जो है दक्षिण का हो गया, और जो है उत्तर भारत का नागर शैली। दोनों के बीच का बेसर शैली, दोनों के मिश्रण का। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैलियों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। दो से दक्षिण, दो से द्रविड़। ठीक है। और नागर शैली उत्तर भारत का हो गया। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह कहलाती है बेसर शैली। बात समझ में आ गई? शैली दो से दक्षिण, दो से द्रविड़, ये तो कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो है बचा नागर शैली तो उत्तर भारत का, और ये दोनों का मिक्सर जो है बेसर शैली हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलेगा तभी बेस तैयार होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पंचायतन शब्द जो है संबंधित है किससे? तो मंदिर रचना शैली से। तो ये जो है कुछ प्रश्न जो है आप लोगों के बीच जो है हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया, जिससे ये समझ में आएगी किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और लगभग जो मैंने कहा था आपसे कि जो हम क्लास दे रहे हैं इससे जो है क्वेश्चन 95 का कह सकते हैं परसेंटेज जो है न के बराबर छूटने का चांस ना। यदि पूरा क्लास आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो एग्ज़ाम में आपका जो है बहुत कम चांसेस रहेगा जो प्रश्न इससे जो है स्किप करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।